नमस्कार। न्यूज़ कंट्रोल इंडिया आज पहुंच चुका है धरना स्थल पर। यहां पर कुछ कोरोना वॉरियर्स धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से इनकी समस्याएं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। नमस्कार। मैं संतोष राणा, चमोली जिला अध्यक्ष सर। कोविड की लीडरशिप मैं ही कर रहा हूँ सर। हमारी एक जायज़ मांग है सर। कोविड में हमने 3 साल काम करा, आज गवर्नमेंट ने हमें सड़क पे लाके छोड़ दिया सर। एक 3 साल काम करने के बावजूद सरकार ने हमें ये परिणाम दिया सर। हमारा फल ये है सर। उस टाइम पे ये बोला गया था कि तुम कोविड में काम करो, फल की चिंता मत करो। तो हमें 3 साल काम करने के बाद आज ये फल मिला है हमें। 94 दिन हमारे भूख मतलब धरने को स्थल पे आए हो चुके हैं सर। भूख हड़ताल को हमारे 65 दिन हो गए हैं। गवर्नमेंट सुनने का नाम नहीं ले रही। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि कर रहा हूँ। आज ये बुरी दशा हो चुकी है हम लोगों की। किसी की तबीयत खराब, किसी का क्या। हमारे जो भाई और मातृ शक्तियाँ थी सर, ये 18वां बंदा बैठा है जो अभी भूख हड़ताल पे बैठा है। आज इनके 4 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे, पर फिर भी गवर्नमेंट सुनने। पुलिस आती है, उठा के हॉस्पिटल पटक देती है। वहाँ पे क्या इलाज होता है, क्या कैसे होता है, किसी को मालूम नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारे 3 लोग डेंगू पॉजिटिव आ चुके हैं जिनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें हमें मजबूरन घर भेजना पड़ा सर। मेरी हालत खुद 3 दिनों से बुखार मुझे खुद है। आज आपके संज्ञान में एक मामला आया था सर परसों दून हॉस्पिटल का। स्टाफ की कमी के होने के कारण एक गलत इंजेक्शन लगने के 10 मिनट के अंदर उस लड़की के प्राण चले गए। उस लड़की की माँ से पूछो, उस लड़के के पिता से पूछो कि क्या कंडीशन उसकी आज हो रही होगी घर में। जवान बेटी का खोने का दर्द उससे अलावा कोई नहीं जानता है। आज हम लोग वो खबर सुनने 2 दिन में हट जाता है, हमारे माइंड से खुद ही हट जाता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। पर उस माँ को उम्र भर का प्राण में रहने वाली बातें हो जाएगी। उम्र भर यही सताएगा डर कि मेरी लड़की को ये हुआ। एक स्टाफ की कमी 218 कर्मचारी दून मेडिकल हॉस्पिटल के अभी यहाँ पे हमारे साथ धरना रहते हैं सर। अगर वो स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड आया अगर वहाँ पे अवेलेबल होते तो आज ये दिक्कत देखने। एक स्टाफ नर्स को आप तो 2-2 वार्ड, 3-3 वार्ड बांटोगे तो यही होगा। ठीक है। अब वो मैटर तो सर हाईलाइट हो गया, तब जाके हमें पर ना मालूम कितने मौत है, कितना वो जिम्मा ले के गवर्नमेंट तो दबा देती है मामला। क्या पता हो रहा होगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा हो या दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर गवर्नमेंट को सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा। अगर 218 कर्मचारी दोनों हॉस्पिटल में काम करते या हम CSPSC वाले 618 लोग अपने CSPSC में काम। शहरों की हालत तो छोड़ो सर, हमारे पहाड़ों से सर लास्ट स्टेज पे आके सबसे बड़ा दून हॉस्पिटल है सर। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं अपने इलाज स्वास्थ्य बेहतर के लिए वहाँ पे आते हैं, पर वहाँ की हालत ऐसी है तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ सोई है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहाँ सोए। स्वास्थ्य सचिव औचक निरीक्षण पे तो ऐसे आते हैं कि जैसे उनको अब भी ये हॉस्पिटल की पूरा मुआयना कर लेंगे, बट उनको अच्छा दिखाया जाता तो उनको ये लगता है कि अच्छी व्यवस्था है। अरे अपने स्तर से तो देखिए आप लोग कि क्या कंडीशन है चल रही है। एक बार हमें आज 94 दिन हो गए यहाँ पे बैठे, एक बार आके हमारा हाल समाचार जाना नहीं। पूरा उत्तराखंड के लोग यहाँ पे बैठे हैं सर, पूरा उत्तराखंड के लोग, पर तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है? अगर हमारा हक है सर, ये हम किसी से भीख नहीं मांग, अपना हक लेना चाहते हैं। 3 साल में स्वास्थ्य में काम करा तब जाके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि 94 दिन हो गए, अभी तक सरकार ने आपकी मांगें नहीं मानी हैं, तो आगे आपको क्या लगता है कि क्या जो आप ये धरना कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे आपको लगता है कि सरकार आपकी बातें मानेगी? मानना पड़ेगा सर। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। आज 94 दिन हो गए, 94 दिन और बैठेंगे और बेहतर से बेहतर अपने स्वास्थ्य यहाँ पे खराब करेंगे। मर जाएंगे यहीं पे, पर नौकरी लेके जाएंगे। क्योंकि हमने कोविड में काम इसलिए करा था कि हमें नौकरी मिले, हमारा भविष्य बेहतर होगा सर। ये नहीं कि कोविड में हम आज काम करें कल बाहर हो जाए। हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से है सर यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमारी स्थिति इतनी हाई फाई है कि हम घर में जाकर कोई बिजनेस खोलें या कुछ, ऐसी किसी की हालत नहीं है। हमारे पास ऐसे हालत वाले जिन्होंने 65-100 रुपये में उस टाइम पे काम करा था। अगर कोविड में डर होता है इतने मुसीबतों में, उस टाइम पे तो नेताओं ने अपने लड़कों को अंदर उन्हीं को लगा देते, उस टाइम पे उन्हीं को लगवा लेते। उस टाइम पे वो बड़े बड़े जो आज गद्दियों में बैठे ना उनको लगा लेते, हमें छोड़ देते। बट उनकी सोच वो थी कि हमारे पास पैसा है, हम अगर हमारा बच्चा मर गया तो क्या होगा, हमारे तो पुस्तक खराब हो जाएगी। उनको नहीं, एक गरीब का बच्चे को उठा के लाओ, उसको मारने वाला उसको कोई नहीं आगे पीछे पूछना, उसको मारो। आज कोविड में बच के आ गया तो आप धरना स्थल पर मारो उसे, यहाँ मरेगा। मरने के लिए हम लोगों ने इस उत्तराखंड में जन्म लिया है। हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड आज आज़ाद करे। 3 टेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे लग चुके हैं। क्या साबित करना चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या साबित करेगी?
आपको ये नहीं लगता कि हम लोग गद्दियों में बैठ के एक बार हमें ज़मीनी स्थल पर देखना चाहिए कि क्या गलती हो रही है? आपको दिखता ही नहीं है। आप लोगों को ऐसी कारें मिली होती है, ऐसे में बैठना होता है, तो आप लोग क्यों देखोगे ज़मीन पर जाके? आप देख लो यहाँ पे कि कितना गर्म हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तबीयत खराब होना स्वाभाविक है, इतना गंदा नाला जा रहा है, ना पानी की व्यवस्था ना खाने, हमें तो मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ा। पर मैं गवर्नमेंट को साफ चेतावनी देता हूँ अपनी तरफ से, अगर अभी मान लिया तो बहुत अच्छी बात है सर, आपको गुणगान गा के आप पाँव को, क्योंकि आपके हमारे अन्नदाता तो हमारे रोजी रोटी देने वाले हो, हमारा परिवार उस चीज़ से चलना है सर। उस जो हमें 11-12 हज़ार की नौकरी मिलेगी उससे हम अपना परिवार पोषण करेंगे तो हमारे लिए भगवान होंगे। अन्यथा इतने यहाँ पे जितनों की तबीयत खराब होगी ना, उसकी जिम्मेदारी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री की और मुख्यमंत्री की होगी सर। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों के बीच में से कभी कोई भूख हड़ताल पे आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो इन लोगों में किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हुई हो तो तबीयत खराब होने के बाद तो हॉस्पिटल एडमिट करते ये लोग हमें, पुलिस यहाँ से लेके यहाँ पूरा पुलिस इकट्ठा हो जाता है, मेल फीमेल सारे लोग आते हैं, ये घर के लेके जाते हैं, हॉस्पिटल एडमिट करते हैं, उसके बाद ना पूछना ना जांचना। हमारे 17 लोग एडमिट, 18 लोग एडमिट हुआ, 19 की बारी ये चल रही है सर। हाँ 4 दिन भाई को भूख हड़ताल पर बैठ रहे होंगे, तब भी सरकार को कुछ नहीं दिखता है। पर कब तक ये अंधी सरकार ऐसे हमारे साथ छलावा करते रहेगी? आज हम बोलते हैं ना कि हमें इस चीज़ का नशा इतना मतलब ये ऐसा लगता है कि दारू पी के लेटे हैं सारे, जब इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो क्यों राज कर रहे हैं? अरे हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी मांग रहे हैं सर, अब ये भी नहीं दे पाते हैं, काम के बदले नौकरी मांग रहे हैं। वो पैसा हमारा जो सैलरी देंगे अपने जेब से देना, इन्होंने कुछ नहीं, काम करना है तब उन्होंने हमारे पैसे देना है, तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो अब क्या बोले सरकार को। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिस हिसाब से राजनीति हो रही है, जो कोरोना वॉरियर्स का मुद्दा है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित खैरवाल है, मैं बेस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कोटद्वारा में। सर मैं 19वां बंदा हूँ जो भूख हड़ताल में बैठा हूँ सर। 65 डेज़ हमें भूख हड़ताल को हो गए और 95 डेज़ हमारे धरना स्थल पे हो गए। लेकिन सर ये इतने जुमलेबाजी वाली सरकार है कि सर आप जिसकी कोई हद नहीं है सर। ये बड़े बड़े होल्डिंगों में और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं 5 स्टार होटलों में, ठीक है, इनका चिंतन शिविर चलता है, स्वास्थ्य चिंतन शिविर चलता है 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े होल्डिंगों में लगा के। लेकिन सर ये ग्राउंड लेवल की जो बात है ना सर, ये किसी को नहीं बताते ना सर। ये ग्राउंड लेवल पर आके कि देखना चाहते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे स्वास्थ्य विभाग की तंत्र क्या है, हमारा स्वास्थ्य विभाग कहाँ जा रहा है। सर आपने एक प्रकरण देखा होगा दून हॉस्पिटल का, ये तो चलो एक हाईलाइट हो गया सर। आप जो हमारे इंटीरियर एरिया है, बड़े पहाड़ों में जाके देखिए, दूरदराज क्षेत्रों में जाके देखिए सर, वहाँ ना जाने कितने केस होते होंगे ऐसे सर। वो पेशेंट देहरादून पहुँचते पहुँचते ही डेथ हो जाता है सर। तो सर इसमें किसकी गलती है? सर आपके पास स्टाफ अवेलेबल है, हम 688 कर्मचारी हैं और 200 कर्मचारी हमारे दून हॉस्पिटल के हैं, टोटल 900 कर्मचारी। सर आप हमें लगाइए ना, आप दूरस्थ क्षेत्र में, अब हमें दुर्गम क्षेत्र में भेजिए, अति दुर्गम में भेजिए, हम ड्यूटी करेंगे, हम मना नहीं कर रहे, हम ड्यूटी करेंगे। लेकिन सर आप लगाइए तो सही। आपने सर कोविड में हम लोगों को आगे कर दिया, क्या हम लोगों का परिवार नहीं है? उस समय तो सर आपने बोला कि कोविड में जो 100 दिन, मोदी जी के स्टेटमेंट है क्या, जो 100 दिन जो काम करेगा उसे स्वास्थ्य सेवा में लिया जाएगा। सर आज हमने 3 साल काम करने के बाद आज हमें ऐसे एक डिस्पोजल की तरह यूज़ करके छोड़ दिया गया है। किसकी गलती है सर? ये सरकार खाली जुमलेबाजी की है और कुछ नहीं सर। और सर अगर ये सरकार नहीं मानती तो हमारा प्रदर्शन यहीं चलता रहेगा सर। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, और ना ही हम किसी को कोई तंग कर रहे हैं। लेकिन सर अब अपना हक है, हम वो लेके रहेंगे जी सर जैसा कि अभी बहुत दिनों से आपका जो प्रकरण है वो चल रहा है, जिस पर कि आश्वासन भी आप लोगों को दिया गया है मंत्री जी द्वारा या जो भी उक्त अधिकारी हों संबंधित विभाग के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं कर रहा हूँ सर। हम डीजी जाते हैं, डीजी कहते हैं कि मंत्री जी आदेश करेंगे सर। सचिवालय जाते हैं, सचिवालय वाले कहते हैं कि अभी हमारी फाइल हमारे पास नहीं आई है सर। हमको कुछ नहीं, सारा का सारा पूरे कोविड स्टाफ को, हमारे पूरा कोविड परिवार को सर गुमराह किया जाता है। एक से दूसरे में भेजा जाता है, दूसरे को तीसरे में सर। इसी तरह इन्होंने सर, हम मार्च 15 से हम बेरोजगार बैठे हैं सर। अक्टूबर लग चुका है सर। हमारे भी परिवार है, हमारे भी सर फैमिली है, हमें भी अपने घर वालों को जवाब देना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है सर। हमारे परिवार ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, हम उन्होंने सोचा था कि चलो जी कोविड में काम किया है तो आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन सर उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हमें धरना स्थल एकता विहार देखना पड़ रहा है सर। 95 डेज सर बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास हम जैसे लोगों के लिए सर, क्योंकि हमने सुबह कमाना है और शाम को सर उसी पैसों से रात का खाना बनाना है। तो लेकिन सर बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को 95 डेज आज हो चुके हैं और 65 डेज हमें भूख हड़ताल को लेके चुके हैं। लेकिन सर ये सरकार ये ना समझे कि ये सरकार हमें तोड़ेगी तो हम घर चले जाएंगे। नहीं सर, हम अपना हक पूरा लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सर से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर मैं प्रभात नौटियाल बड़कोट प्रकाशित हूँ जी। अभी तक जो देखा जाए तो सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है जी। आप समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम पर
जिन लोगों ने काम करा है, क्यों करा होगा उसने, क्यों करा होगा? एक इसी ही तो लालच को देखकर ये समझ लीजिए कि उसको अपनी रोजी रोटी चलानी थी। बिल्कुल। उसने मौत न देख के अपना जीवन चलाना था, अपने परिवार को चलाना था, अपनी आजीविका चाहिए थी। और उस समय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने भी ये कहा था कि यदि कोई कोविड कर्मचारी 100 दिन का काम पूरा करेगा तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। जी। आज स्थिति उत्तराखंड में ये है कि कोविड कर्मचारी जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जी। यहाँ हम लोग तो हम कम हैं, अभी कुछ लोग हमारे पिथौरागढ़ में हैं, कुछ घर में हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जो अभी इस प्रकार से रह रहे हैं ना, कभी 50 रुपये बहाने दिए, 50 ने दिए, ऐसे करके हम खाना बनाते हैं, फिर रात को भी यही रह रहे हैं, सुबह भी यही रह रहे हैं। तो ये सरकार ये नहीं सोच रही है कि एक मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं हम कोई राजाओं के ख़ानदान से नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें नौकरी मिले, लेकिन सरकार सिर्फ जो है अखबारों में ही छाई हुई है। आपको बता दूं, मैं अभी धन सिंह रावत जी ने जो है 3-4 बयान दे दिए कि हमने जो है टोटल 3700 लोग लगाए हैं, उसमें से हमने जो है लगभग उन्होंने कहा कि 2800 लोगों को हमने समायोजित कर दिया है। और करा किसको है? कोविड कर्मचारियों को। तो ठीक है, कोविड कर्मचारियों को अगर आपने समायोजित करा है तो हम भी तो हैं कोविड कर्मचारी, हम 900 लोगों को क्यों नहीं समायोजित किया जा रहा है? अगर आपने समायोजित किया है और वो कहते हैं कि नहीं आपको सिर्फ जो है कोविड के टाइम के लिए रखा गया था। अगर हमको कोविड के टाइम के लिए ही रखा गया है तो फिर वो जो आपने कोविड के टाइम पे रखे थे उनको क्यों आपने जो है आगे रखा है? कुछ लोगों को तो परमानेंट कर दिया और कुछ लोगों को समायोजित कर दिया, और ले दे के ये हो रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सीधी सी बात ये कि आप धरने पर बैठे हैं तो आपको नौकरी नहीं देंगे, यही कहानी हो गई है। और आपको मैं बता दूं, अभी हमारे पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, वहाँ पे जो लड़के धरने पे बैठे तक नहीं हैं, यहाँ आए भी नहीं हैं, उन लोगों को नौकरी दे दी है कोविड के नाम पे। कोविड का आदेश में भी कोविड लिखा है और कोविड के नाम पे जो है वहाँ पे आपने ज्वाइनिंग दे दी, नियुक्ति दे दी। अब हमारे धन सिंह रावत जी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि हमारे जो है 4th क्लास के 2500 पद आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में उससे कोई फ़र्क पड़ता है तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल करिए आप। अब अगर हमने एक बार हम गए सीएम साहब के पास गए कि भाई हमारा जो है हमें क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो 700-800 लोग हैं, तब सीएम साहब कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन जो तुम 2500 लोग रखोगे उसके लिए बजट कहाँ से यार आपके पास रखोगे? ठीक है, मान ली उसमें से हमारे पास 450 लोग हैं वार्ड वाइज, ठीक है, उसमें से डायरेक्ट इनके लिए जो है ऐसा आदेश बनाओ कि भाई पहले 450 लोग लगाए जाएँ, फिर उसके बाद अदर जो उनकी क्वालिफिकेशन है या इंटरव्यू है जो भी है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फार्मासिस्ट हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ने भी कोविड में ही काम करा है, वार्ड बॉय ने भी करा, फार्मासिस्ट ने करा है। कभी कभी कहते हैं हमारे धन सिंह रावत जी कि हम फार्मासिस्ट को नहीं रखेंगे, कभी कहते हैं रखेंगे, कभी कहते हैं कि नहीं इनको सबको जो है वार्ड बॉय में रखेंगे। आप एक बताइए सर कि यदि कोई फार्मेसी का डिप्लोमा लेके आया है तो क्या वो वार्ड बॉय का काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसको जो अगर कोई फार्मासिस्ट जो अगर वार्ड बॉय का काम करे तो उनको मालूम ही नहीं होगा कि वार्ड बॉय का काम क्या होता है। काम क्या है। दूसरी बात, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करेगा, ऑक्सीजन प्लांट वाला ऑक्सीजन का काम करेगा। आप ले दे के ये कहना चाह रहे हैं कि 2500 पद जो है या तो मैं अपने लोगों को लगाऊंगा। अभी तक उस 2500 पद में ये नहीं कहा गया है कि कोविड कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी। तो सोचने का विषय ये है कि अगर हमने महामारी में इतना अच्छा काम करा, हम नहीं कह रहे कि हम अच्छा काम किया, स्वयं जो है धन सिंह रावत जी ने खुद कहा है कि इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, मानवता की सेवा की है, और ये भी कहा है कि किसी को नहीं हटाया जाएगा, सबको समायोजित किया जाएगा। लेकिन आज आप लगा लीजिए, पहले हमने एक बार 7 महीने तक धरना करा, तब 6 महीने की नहीं थी, कहीं 4.5 महीने की नौकरी थी, कहीं 5 महीने की नौकरी। आज फिर वही स्थिति लाके खड़ी कर दी इन लोगों ने। आज हमारा 8वां महीना शुरू हो चुका है बगैर नौकरी के। आप सोच सकते हैं मध्यम वर्ग का फैमिली का आदमी यहाँ रह रहा है तो किस प्रकार से रह रहा होगा। घर से भी पैसे ले रहे हैं हम, यहाँ कोई राजनीतिक लोग हमें कोई पैसा नहीं दे रहा। तो आप देख सकते हैं, अगर हमारी कोई सुविधा होती तो हमारे यहाँ तख्त लगा होता, कोई सुविधा होती हमारे लिए, ये तंबू सही सा लगा होता, फटा हुआ तंबू है। खाने के लिए आप देख लीजिए, कैमरा देखेंगे आप तो ये स्थिति देख सकते हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे कि कभी भाई से ले लिए कि चल आज तेरे पास 100 रुपये है तो तू ही दे दे, आज सब्जी मंगा दे या दाल मंगवा दो। तो इस प्रकार से हमारा जो है चल रहा है। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ चुकी है, सरकार ये समझ रही है कि हम इस प्रकार से इनको जो है आर्थिक रूप से भी जो है कमज़ोर कर देते हैं, इससे भी कमज़ोर कर देंगे, हर चीज़ से इनको जो है मानसिक रूप से भी जो इनको कमज़ोर किया जाए। लेकिन अब हमने ठान लिया, अगर हम 94-95 तक बैठ सकते हैं तो और भी बैठ सकते हैं हम इतने ही और दिन। अब स्थिति ये होगी कि कुछ नहीं होगा, चाहे घर से किसी से जो है क्या बोलते हैं उससे भीख मांगनी पड़ेगी, या फिर किसी से कहते हैं रिश्तेदारी से वो मांग लो, कुछ कर्ज ले लो,
तब जाके चाहे यहाँ टेंट और गाड़ना पड़ेगा, 900 लोग बिठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि तब गवर्नमेंट को एक नया धरना स्थल बनाना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति यहाँ आएगी जब यहाँ हम 5 तंबू खड़े करेंगे ना, तब पता चलेगा कि अब तो दूसरा देना पड़ेगा धरना स्थल, जगह ही नहीं होगी। 3 तो आपके सामने खड़े हो चुके हैं। अब स्थिति है कि अगर ये हमारे इस महीने नहीं करते तो आप यकीन मानिए अगले महीने यहाँ स्थिति ये हो जाएगी कि यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अब हमने भी ठान लिया कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी ना, हम जाने वाले नहीं हैं। और ऐसी स्थिति रही तो घेराव भी होगा, धन सिंह रावत जी का भी घेराव होगा। इतने लोग आएंगे ना कि फोर्स कम पड़ जाएगी। ये धन सिंह रावत जी समझ लें। और हमारी जो मुख्यमंत्री जी है ना, अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमने नौकरी करनी है, तो इसीलिए हम कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाह रहे। लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता है कि अगर आदमी ने 3 महीने गुजार दिए तो पेशेंस लेके बैठे होगा यहाँ पे। आदमी है, ये कई लोग मेंटली हो जाते हैं, लेकिन एक पेशेंस होता है। अभी तक मैंने पेशेंस रखा है। सब युवा लोग हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का दोस्त है, युवाओं का देश है हमारा, लेकिन युवाओं के देश में युवाओं को ही बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो जो है पार्टी के झंडे उठाए, पार्टी के नारे लगाए, और पार्टी के जो है क्या है, पार्टी का जब आए तो चुनाव प्रचार करे और दारू पिए, दारू में डूबा रहे, और अब ना उसको अपने कैरियर की रहेगी। इनको टाइम पे जब भी चुनाव आएगा तो जो है दारू पिलाओ, झंडे गड़वाओ और नारे लगवाओ। ये ही इस सरकार की नीति है। ये सरकार नहीं, ये सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ना इसको शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब। आज जो है शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं ये लोग। अब मैं बताता हूँ कैसे बनाया। आप सरकारी स्कूल को क्यों नहीं करते हो, उसमें इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं करते आप? इनको पता है कि अगर इंग्लिश मीडियम करेंगे तो जो है, जो इनके जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं सब नेताओं के, या तो नेताओं के रिश्तेदार हैं, या फिर कहीं ना कहीं बड़ी जगह से बिलोंग रखते हैं। अच्छा खासा टैक्स जाता है नेताओं के घर पे, इसलिए ये सब किया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाएं क्यों कमजोर क्यों जाती हैं? इसीलिए ताकि बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलें, वहाँ से भी टैक्स मिले। वो भी किसके? सब राजनेताओं के रिश्तेदारों को, या कहीं ना कहीं उनकी जो है परसेंटेज के हिसाब से भागीदारी होती हो। तो ले दे के अब ये सोच रही सरकार कि हम जैसे चलाएंगे। आज क्या कर रखा है सरकार ने कि जो है कहीं ना कहीं मीडिया को भी दबा रखा है। अब हम तो जो सोशल मीडिया की जो मीडिया बेचारे वो आके हमें दिखा दिए। या तो यहाँ पे जो नेशनल मीडिया वो तो कभी मुंह दिखाने लायक नहीं है। यहाँ पे मुंह दिखाने नहीं आते वो लोग। क्यों नहीं आते भाई? सिंपल सी कहानी है कि आप ही पैसा लेते हैं, फिर कुछ तो बात होगी। जी बिल्कुल। आपका काम है, आपका धर्म है, आप जाइए सबसे जो निम्न वर्ग का आदमी है उससे मिलिए आप। बिल्कुल यथार्थ स्थिति तब पता चलेगी। और आप लोग जो है यहाँ आने को राजी नहीं है। मतलब क्या है इस चीज़ का? जिस दिन मीडिया अगर सत्ता के साथ बैठ गया ना, तो समझो देश बर्बादी की कगार पर है। बिल्कुल। ये हम नहीं कह रहे हैं, सब लोग, ये एक फैक्ट है। जिस दिन मीडिया और विपक्ष कमज़ोर हो गया ना, तो समझ लो हमारी आने वाली नस्लें खराब करने जा रही है सरकार, और कुछ नहीं। आज स्थिति है कि बेरोजगारी चरम पे। क्या करेंगे हम लोग अगले दिन? इन्हीं में से कोई गुंडा बन जाएगा, कोई चोर बन जाएगा। कौन जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार हैं उसकी चीज़ के लिए? ये सरकार जिम्मेदार है। और सरकार ये सोच रही है कि छोड़ो, क्या है, हम अभी सत्ता में हैं, अभी जो है धनबल दिखाएंगे, कहीं बाहुबल दिखाएं, कहीं फोर्स दिखाएंगे। अभी तक ये हमारे भाई 19वां भाई है ये। तो यकीन नहीं मानोगे आप, तो यहाँ पर कम से कम 100 पुलिस वाले आ जाते हैं हमें उठाने के लिए। जैसे हम कोई जो है पाकिस्तान से आए होंगे, आतंकवादी। आप बताएं, हम कोई पाकिस्तान से आए आतंकवादी हैं क्या? मोदी क्या जो है हमारे धन सिंह रावत जी यहाँ चल कर नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों नहीं आए? क्या मीडिया को उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आपके विभाग के लोग, चाहे आपने उन्हें हटा दिया है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? ये काम हमारा है। ये राजधर्म निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे? बिल्कुल नहीं निभा रहे राजधर्म। इनका अपना ये बना रखा है कि जो है पैसा कमाओ सब जो है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये देश इन्होंने ठेकेदारों का बना दिया। अब देश तो बना ही दिया, अब हमारा राज्य की भी तैयारी हो रही है कि यहाँ हम जो है सरकारी एजेंसियाँ ख़त्म करेंगे, प्राइवेट को ठेकेदारी देंगे। ठेकेदारी में भी अपने मजे उनके, उसमें भी अपना परसेंटेज सीधा आएगा, और जवाबदेही सरकार की ख़त्म। अगर कल के दिन अगर हम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ लगते हैं तो वो क्या करेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, हमारा थोड़ी है कोई लेना देना। उसने हटाया, उसके साथ तुम्हारा करार था, हट गया। तो ले दे के अब सरकार एक ही चीज़ करना चाह रही है, अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और अपने पार्टी के झंडे लगवाना चाहती है, और कुछ नहीं। और ले दे के जो है युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। उन्हें ये नहीं पता है कि जिस दिन युवा जाग जाएगा तो बड़ी बड़ी विरासतें जो है डूब गई हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ राजाओं का शासन भी था, सब खत्म हुआ। अंग्रेज़ों का शासन था, खत्म हुआ। मुगलों का शासन खत्म हुआ। तो ये तो बीजेपी सरकार भी हम ही जैसे लोगों ने बनाई, युवाओं ने वोट करके ही बनाया। तो ये मत सोचो 24 का इलेक्शन भी हम नहीं चाह रहे कि मोदी जी को जो है हम इस प्रकार से, इन लोगों की वजह से
मोदी जी के लिए कोई भी जाएगा तो ये कहेंगे ठीक है मोदी जी अपनी जगह काम करें, लेकिन इन लोगों के जो मंत्री जी बैठे हैं इन सिर्फ मोदी लहर में जो है ये विधायक बन गए और जो है थोड़ा बहुत अच्छा संबंध रहे होंगे इनके, तो इनको जो है मंत्री भी बना दिया। और इनको अब ये लग रहा है कि अगर मोदी जी हट गए तो इनका तो ये तो समझ लीजिए इन्होंने आना ही नहीं है, इनका आगे कुछ नहीं होना है। इन्होंने ये सोच रहे हैं कि मैं अभी तिजोरियाँ भर लूँ और अपनी आने वाली पुस्तकों को थोड़ा सा बढ़ा लूँ, यही इनका सिद्धांत है। और ये नहीं सोच रहे कि अगर हम जैसे लोगों को एक सिंपैथी है, आप जो है किसी भी हमारे अगर लोग कहते हैं कि नहीं बैक डोर से नहीं होनी चाहिए एंट्री, लेकिन अगर ये बोलेंगे कोविड वालों की बैक डोर से एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी, कोई भी आदमी ऐसे देश में नहीं होगा जो ये बोलेगा कि कोविड वालों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। सबको पता है कि कोविड वालों ने तब काम करा है जब लोग अपने बेटा अपने बाप को देखने को राजी नहीं था, बेटा अपनी माँ को देखने को राजी नहीं था, अपनी बीवी को देखने को राजी नहीं था, बच्चों को देखने को राजी नहीं था, और ना ही बेटा देखने को राजी है ना बाप देखने को राजी था। और स्थिति ऐसी है कि जो है अधजली लाशें मिली हैं। बिल्कुल। क्यों मिली हो? इसीलिए मिली हैं। क्यों? कोविड कर्मचारी पीपी किट पहन के अपनी जान की बाजी लगाने वाली बात है वो। उन्होंने आग लगाया उनको जो कोविड से ग्रस्त होकर मरे थे। हम जैसे लोगों ने उन पे जो है चीता उनकी जो है मुखाग्नि दी है उनको। इस प्रकार से स्थिति हुई थी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? सर आगे की रणनीति यही है कि सरकार हम अब ये होता ना कि हमको नौकरी चाहिए, करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो विपक्ष बोलेंगे भाई हमारे पीछे खड़े हो जाओ, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, विपक्ष तो भैया मुद्दा चाहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का हम राजनीतिक माहौल बनाएं और हमारा जो हमारा काम जल्दी होना है वो लेट हो, हम ये नहीं चाहते। लेकिन अब स्थिति ये आ चुकी है कि मजबूरन हम जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि इस मंथ हम जो है ये चाह रहे हैं कि हमारा काम सरकार करे, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे पास वही बचेगा साधन कि 900 लोग यहाँ धरने में बैठेंगे और यहाँ स्थिति ये होगी कि यहाँ जगह नहीं बचेगी और नया धरना स्थल देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि एक जगह तो पूरी भर जाएगी। तो 900 लोगों को रहना खाना पीना आप समझ सकते हैं, ये ग्राउंड कम पड़ जाएगा। तो आगे की रणनीति हमारी ये है कि सरकार के पास ये लास्ट महीना दे रहे हैं हम कि आप जैसा करना चाहें करिए, अन्यथा आने वाले टाइम में स्थिति 24 के लिए भी आपकी खराब होनी है। अगर हमारा नहीं होगा हम बता देते हैं आचार संहिता के बाद तो छोड़, हम जो है पूर्ण विरोध करेंगे। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें होंगे, 900 लोग हैं, बाकायदा प्रचार शुरू कर देंगे। अगर हमारी जो है मांगे मानी नहीं जाती हैं, फिर जो है विपक्ष को बगैर पैसे वाले लोग मिल जाएंगे, बगैर पैसे लोग वाले जो है वो क्या कहते हैं उसे प्रचार प्रसार करने वाले लोग मिलेंगे, और जिनके पास जो एक मुद्दा भी होगा, लॉजिक भी होगा, और हम एक एक घर में जाएंगे। वही वाली बात है कि हमारा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होने देंगे। और धामी जी ये सोच रहे ना कि सीट पे क्यों बैठे, लोकसभा की जब 5 सीटें हारेंगे ना तो दूसरे दिन अगर इनको हटाया नहीं जाएगा, नाम बदल देना हमारा, और ऐसा होगा 5 सीटों पे डिवाइड बाय 4 होंगे हम, और हर सीट पे जो है कोई ये नहीं होता कि हम कोई किसी के साथ जो है पैसे लेके या फ्री में काम करेंगे विपक्ष के लिए। और फिर होगा ये कि 5 लोकसभा सीटें 0 करके भेजेंगे, फिर हमारा हो ना हो लेकिन सीएम तो बदलेगा ही बदलेगा यहाँ का, क्योंकि 27 तक तो अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि जो है ये कुछ पलट जाए मामला। लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि सीएम धामी जी तो हटेंगे, साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी भी जो तैयार रहे अपनी जगह पे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले ये टाइम से पहले आप इस मंथ तक हमारा काम कर दें, नहीं तो अन्यथा हम जो हमने कहा वो होगा और हम करके रहेंगे। सर प्रमुख मांग क्या रहेगी? प्रमुख मांग हमारी एक ही है कि हम जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ हमें कोई करार नहीं करना जी। अगर आपको जो है 10-12 हज़ार की नौकरी देनी है तो हमारे पास खुले अभी भी ऑफर हैं प्राइवेट कंपनियों के जी, कि आप आइए करिए। तो हमने जो ये 3 साल बर्बाद करे हैं उसका क्या मतलब? हमें विभागीय संविदा से नौकरी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे तुम परमानेंट करो, ठीक है, नहीं है सरकार पॉसिबल नहीं कर सकती है, परमानेंट नहीं कर सकती है, लेकिन विभागीय संविदा से हमें जो है समायोजित किया जाए और उसमें ये लिखा जाए कि इनको जो है निकाला ना जाए। आप सैलरी का आपका इशू है जितना आप देना चाह रहे हैं, हमने उस पर नहीं कहें, लेकिन ये नहीं कि 6 महीने का बॉन्ड करके किसी कंपनी के साथ फिर 6 महीने बाद फिर यही स्थिति आके हम जो है यहाँ धरना स्थल पर रह जाएँ। हमने 3 साल में 1 साल तो यहीं इस धरना स्थल पर बिता दिए। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। कहने को तो राम राज की बात करते हैं, कहाँ है राम राज? कहाँ देख रहे हैं आप राम राज? बता दीजिए मुझे। राम राज का पता ही नहीं इनको। जय श्री राम के नारे लगाने से ना जो है, जय श्री राम के नारे हम भी लगाते हैं और लगाएंगे भी, लेकिन राम का जो है जो चरित्र है वो धारण करे नेता।
राम का चरित्र धारण करके बात करें हमसे, राम के चरित्र के बात करें, तब करें कि हम जो है राम राज्य लाएंगे। राम राज्य ये है, राम राज्य परसों हमारे जो है अभी हमारे यहाँ दून अस्पताल में क्या हुआ, एक 14 साल की बच्ची मर गई। कैसे मरी वो मरी इसलिए कहीं ना कहीं स्टाफ की भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन की गलती क्यों, कैसे है, क्योंकि ट्रेंड स्टाफ है ही नहीं। स्टाफ है भी तो अब 20 वार्ड पे एक ही आदमी होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं, है ना। तो सरकार को जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम जो है ये सोच के नहीं करना चाहिए कि पैसा हमारे पास है कि नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा एक, अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसके लिए सरकार को कभी बजट की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य और शिक्षा हर एक गरीब आदमी तक जाती है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार हमारी जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करे और विभागीय संविदा के साथ सभी कोविड कर्मचारियों का सामूहिक आदेश बनाकर जो है हमें तुरंत जो है हमारी जो है तत्काल प्रभाव के साथ जो है हमें हमारी जो तैनाती जहाँ थी हमें वहाँ हमारी तैनाती प्राप्त करवाएं। यही हम जो है रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यही हमारी मांगे हैं। और हम अगर ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से वो कर रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे, इनको जो है परेशान करके इनको हटाया जाएगा, तो ये आपको हम बता देते हैं कि ये होने वाला नहीं है। हम यहीं बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारे 3 महीने और बर्बाद हुए तो 6 महीने और बर्बाद करने को राजी हैं, लेकिन हम हटने को राजी नहीं हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा हमारे बीच मौजूद हैं कोरोना वॉरियर्स, जिनकी अपनी समस्याएं थी, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। मैं कैमरामैन मोहम्मद कैब के साथ नितिन सिंह, न्यूज़ कंट्रोल इंडिया।